हेलो दोस्तों, मेरे द्वारा आपको आज सीडीपी की प्रैक्टिस का पार्ट 10 कराया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। भारतीय दर्शन के आधार पर व्यक्तित्व के कितने विभाजन हैं? ए ऑप्शन दिया गया है 2, बी ऑप्शन दिया गया है 3, सी ऑप्शन दिया गया है 4 और डी ऑप्शन दिया गया है 5। जब भारतीय दर्शन के आधार पर व्यक्तित्व के विभाजन की बात करें तो कपिल मुनि के अनुसार इसके 3 विभाजन किए गए हैं। अब 3 कौन कौन से विभाजन हैं? तो पहला विभाजन आता है रजोगुण, दूसरा विभाजन आता है सतोगुण और तीसरा आता है तमोगुण। रजोगुण वाला व्यक्ति सत्ता पसंद करता है, सतोगुण वाला व्यक्ति आध्यात्मिक होता है और तमोगुण वाला व्यक्ति क्रोधी या चिड़चिड़े होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। विकास एक धीमी एवं सतत प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ए ऑप्शन दिया गया स्किनर, बी ऑप्शन दिया गया मुनरो, सी ऑप्शन दिया गया वुडवर्थ और डी ऑप्शन दिया गया हार्लॉक। जब इस कथन की बात करें तो ये कथन स्किनर के द्वारा दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। और हम नेक्स्ट पे चलते हैं। पियाजे ने नैतिक विकास के सिद्धांत में कितने चरण बताए हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। जब पियाजे के अनुसार नैतिक विकास के सिद्धांत की बात करें तो उन्होंने इसमें 3 चरण बताए हैं। अब 3 चरण कौन कौन से हैं? पहला चरण आता है पूर्व नैतिक अवस्था, जो 0 से 5 वर्ष तक की होती है। दूसरा आता है परायत्त या जिसे हम बोलते हैं पराधीन नैतिकता, जो 5 से 9 वर्ष तक की होती है। और जो तीसरी होती है स्वायत्त या उसे बोलते हैं हम स्वतंत्र नैतिकता, तो ये होती है 10 वर्ष से या उससे आगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट नामक किसकी पुस्तक है? ए ऑप्शन दिया गया स्किनर, बी ऑप्शन दिया गया पियाजे, सी ऑप्शन दिया गया कोहलबर्ग और डी ऑप्शन दिया गया कोहलर। अब इस पुस्तक की बात करें तो ये पुस्तक पियाजे के द्वारा दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। संवेगात्मक बुद्धि शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? ए ऑप्शन दिया गया गोलमैन, बी ऑप्शन दिया गया सेलोवी एवं मेयर्स और सी ऑप्शन दिया गया बिने और डी ऑप्शन दिया गया स्टर्न। जब संवेगात्मक बुद्धि शब्द की बात करें तो संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत तो गोलमैन ने दिया था और जो संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था सेलोवी एवं मेयर्स ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन हैं? ए ऑप्शन दिया गया F.W. टेलर, बी ऑप्शन दिया गया हेनरी फेयोल, सी ऑप्शन दिया गया एल्टन मेयो और डी ऑप्शन दिया गया मैक्स वेबर। जब वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक की बात करें तो इसके जो जनक कहे जाते हैं F.W. टेलर। और बाकी के ऑप्शन में हम जब बात करें तो बी ऑप्शन दिया गया हेनरी फेयोल, ये कहे जाते हैं प्रशासनिक प्रबंधन के जनक। और एल्टन मेयो है वो कहे जाते हैं मानवीय प्रबंधन के जनक। और जो मैक्स वेबर हैं ये नौकरशाही प्रबंधन के जनक कहे जाते हैं। तो इसके आधार पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। और हम नेक्स्ट पर चलते हैं। स्प्रेंजर ने कितने मूल्य बताए हैं? ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। जब स्प्रेंजर के द्वारा मूल्यों की बात करें तो स्प्रेंजर ने कुल 6 मूल्य बताए हैं, जिसमें पहला मूल्य आता है राजनैतिक, दूसरा आता है धार्मिक, तीसरा आता है कलात्मक, चौथा आता है सामाजिक और पांचवा आता है आर्थिक और जो अंतिम बताया है वो बताया है सैद्धांतिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। और हम नेक्स्ट पर चलते हैं जो आज का अंतिम क्वेश्चन है। बारंबारता एवं प्रतिवेदन का नियम किसने दिया? ए ऑप्शन दिया गया है स्किनर, बी ऑप्शन दिया गया है वॉटसन, सी ऑप्शन दिया गया विलियम वुंड, डी ऑप्शन दिया गया विलियम जेम्स। जब बारंबारता एवं प्रतिवेदन का नियम की बात करें तो इसका जो प्रतिपादन किया था वह व्यवहारवादी वॉटसन ने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। तो मेरे द्वारा आपको आज सीडीपी की प्रैक्टिस का पार्ट 10 कराया गया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें एंड थैंक यू।